Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करने वाले हैं सिल्क के बारे में। सिल्क इज एनदर एनिमल फाइबर। सिल्क जो है एनिमल फाइबर है। इट इज़ सॉफ्ट, लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्ग। ये सॉफ्ट होता है, हल्का होता है और मजबूत होता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉकून ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर जो है कॉकून से प्राप्त किया जाता है, जो कि सिल्क मोथ का कोकून होता है। सिल्क बॉम्ब से प्राप्त होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यानी कि सिल्क का जो बनाने का प्रोसेस है, जहाँ रियरिंग करने का जो प्रोसेस है, उसे हम सेरिकल्चर कहेंगे। सिल्क वाज डेवलप्ड इनटू चाइना अबाउट 5000 ईयर एगो। 5000 साल पहले सिल्क चीन में डेवलप किया गया था। द टेक्निक ऑफ सिल्क मेकिंग कैम्स टू इंडिया अबाउट 1700 ईयर एगो। 1700 साल पहले ये भारत में टेक्निक आ गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो देयर आर 4 स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ: एग, कैटरपिलर, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। यानी सबसे पहले एग, उसके बाद कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा और उसके बाद एडल्ट। द फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग ऑन द मेलबरी लीफ। यानी कि सहतूत की पत्तियों पर, जो मेलबरी की पत्तियां होती हैं जिसे सहतूत कहते हैं, इन पर 100 से ज़्यादा सैकड़ों अंडे जो हैं जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं इस पे दे देती है, ले आउट कर देती है। द लार्वा दैट हैच आउट इन 3 to 5 डे ऑफ कॉल्ड कैटरपिलर। लार्वा जो हैं जब हैच आउट हो जाते हैं 3 से 5 दिन के अंदर, तो इसे हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर फीड ऑन मेलबरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। कैटरपिलर उन पत्तियों को खाना स्टार्ट कर देते हैं और अपने साइज में बड़े होने लगते हैं। इन 5 to 6 वीक, 5 से 6 सप्ताह तक ये खाते रहते हैं टू इंटर द प्यूपल स्टेज, और ये प्यूपा की स्टेज में चेंज हो जाते हैं। इट स्टॉप फीडिंग, अब ये खाना खाना बंद कर देते हैं। एंड इट्स सेलिवरी ग्लैंड स्टार्ट सेक्रीट अ स्टिकी फ्लूइड। इनकी जो सेलिवरी ग्लैंड होती है वो कहीं ना कहीं एक स्टिकी फ्लूइड सेक्रीट करती है, अ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोइन। तो इसमें प्रोटीन होती है, इसे हम कहते हैं फाइब्रोइन। द फ्लड हार्डर द फ्लड हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म आ लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क। तो ये एक सिल्क का एक लंबा थ्रेड जो है यहाँ से प्रोवाइड कराता है। दिस थ्रेड गेट रैप्ड अराउंड इट्स बॉडी टू फॉर्म अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकून। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम कोकून कहते हैं। एट दिस स्टेज द कैटरपिलर बिकम अ प्यूपा। अब कैटरपिलर प्यूपा में बदल जाता है। द सिल्क मोथ कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कोकून। यहाँ पर जो सिल्क मोथ है वो कहीं ना कहीं कोकून में डेवलप हो जाता है। एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द सिल्क मोथ कट्स ओपन द कोकून एंड द यंग मोथ फ्लाई आउट। अब यहाँ पे जो यंग मोथ्स है वो फ्लाई आउट हो जाता है, उड़ जाता है ना। एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज सिल्क मोथ कट ओपन, जब हम इसे कट ओपन करते हैं तो कोकून, द यंग मोथ फ्लाई आउट, तो यंग मोथ जो होते हैं वो उड़ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है डू यू नो में। मेलबरी सिल्क इज द मेन वेराइटी ऑफ द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अबाउट 90% ऑफ मेलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 90% जो है मेलबरी लीफ से जो सिल्क प्राप्त होता है वो हमारे 3 स्टेट यानी कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से प्राप्त होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इसके रियरिंग को हम सेरिकल्चर कहते हैं। द कोकून इज फॉर्म ऑफ अ सिंगल कॉन्टिन्यूस थ्रेड ऑफ अबाउट 1.5 किलोमीटर लेंथ। यानी कि एक सिंगल जो है थ्रेड होता है जो कि 1.5 किलोमीटर तक लंबा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे इसके वेरियस स्टेप्स के बारे में, यानी कि हम कोकून से सिल्क कैसे बनाएं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। पहला, एग ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर केयरफुली एंड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ एंड पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्क moth farmer.
सबसे पहले तो ये एग देंगे, इनके सभी एग हम इकट्ठे कर लेंगे। इकट्ठे करने के बाद इसे एल्डिहाइड या किसी में भी बास कर लेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हैं वो नष्ट हो जाएं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, द एग्स आर केप्ट बाय द फार्मर अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड अंडर कंट्रोल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अंटिल द कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द सेल। हमने जब इन्हें पूरी तरह से इनके ऊपर के बैक्टीरिया वायरसेस फंगस सब हटा दिए, एल्डिहाइड वगैरह के सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें हाइजीनिक कंडीशंस जो है कंट्रोल टेम्परेचर में रखेंगे। अब इन्हें टेम्परेचर में रखने का फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से कैटरपिलर जो हैं कम आउट हो जाएंगे सेल से, यानी कि जो कैटरपिलर हैं वो सेल से कम आउट हो जाएंगे। द सिल्क मोथ, यानी थर्ड स्टेप है, द सिल्क मोथ कैटरपिलर आर केप्ट इन बम्बू ट्रे। इन्हें हम बांस की ट्रे में रखेंगे जो कैटरपिलर हैं उन्हें। एंड फीड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। अब इन्हें हम मलबरी लीव यहाँ पे देंगे। When the caterpillar stop eating, these are shifted to bamboo chamber provided with small racks, twigs. Here the caterpillar spin cocoon. अब ये मलबरी लीफ खाना बंद कर दिए हैं। अब इन्हें हम शिफ्ट कर देंगे बम्बू चैम्बर में। यहाँ पे स्मॉल रैक्स इन्हें प्रोवाइड हो जाएंगी और यहाँ पर कैटरपिलर स्पिन करना स्टार्ट करेंगे, कोकून्स बनाएंगे, अपने चारों तरफ लपेटना स्टार्ट करेंगे ये। इनसाइड द कोकून द प्यूपा कंटिन्यूस ग्रोइंग। कोकून के अंदर जो प्यूपा है लगातार ग्रो करता जाएगा। पांचवें स्टेज में एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द मोथ कट्स द कोकून एंड फ्लाइड आउट। अब हम जो आपका प्यूपल स्टेज था इसमें मोथ्स कट द कोकून, हम ये जब द मोथ्स कट द कोकून, यहाँ पे मोथ कोकून को कट करेंगे और यहाँ पर ये जो फ्लाई आउट कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। द स्टेप 5 इज नेचुरल प्रोसेस एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन सेरिकल्चर। ये स्टेप 5 जो है ये नेचुरल प्रोसेस है। स्टेप 6 द कोकून आर देन सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। तो कोकून को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे उनके रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर, उनके टेक्सचर के आधार पर। स्टेप 7 में क्या करने वाले हम, द सॉर्टेड कोकून्स आर कलेक्टेड एंड इमर्स्ड इन बॉइल्ड वाटर टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम। द कोकून्स आर गिव्स अ सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्सन। दिस मेक्स द सिल्क गम सॉफ्ट, यानी कि ये सिल्क के गम को सॉफ्ट कर देगा यहाँ पे इस प्रोसेस को करने से। द सिल्क फिलामेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोकून। हम यहाँ पे स्टेप 9 में सिल्क फिलामेंट को कोकून से सेपरेट कर लेंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड रियरिंग ऑफ सिल्क, तो इसे हम रियरिंग ऑफ सिल्क कहेंगे। द रिजल्टिंग फाइबर इज नॉन एज raw silk. It can be dyed into various color. Silk fiber are then spun to get silk thread. Silk thread are woven to get silk cloth. तो यहाँ पे जो सिल्क फाइबर है ये सिल्क थ्रेड बनेंगे यहाँ पे, और सिल्क थ्रेड आर वूवन टू गेट सिल्क क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ हम इसी सिल्क से बनाएंगे। यूज ऑफ सिल्क की बात करते हैं तो सभी जानते हैं इनका यूज क्या है। इनका यूज हम सिल्क क्लॉथ बनाने में करते हैं, हाई वैल्यू ड्रेस मटेरियल बनाने में करते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन्हें आप देख लीजिए। कैटरपिलर ऑन मलबरी लीव्स, दूसरा है सिल्क फाइबर, तीसरा है स्पिनिंग ऑफ सिल्क, चौथा है सिल्क फाइबर डाइड इन डिफरेंट कलर, पांचवा है सिल्क साड़ीज, सिल्क साड़ी वगैरह बन चुकी हैं। ये सो नाउ यू नो आप कॉपी पर ही करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ओरल क्वेश्चंस भी आप खुद से ही करेंगे। ओके स्टूडेंट।